हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 1 से 54 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके बाद 55 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो देव समाज का संस्थापक ये थे ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक कौन थे। तो राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक थे शिव दयाल साहब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, फारसी साप्ताहिक मिरात-उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो ये मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। तो ये निर्धारित किया गया था 14 वर्ष, मतलब कम से कम 14 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार है। तो तहजीब उल अखलाक के रचनाकार है सर सैयद अहमद खां, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह के नेता था। तो फरायजी विद्रोह के नेता थे दादू मियाँ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में है आत्माराम पांडुरंग, जो कि प्रार्थना समाज से संबंधित है। तो इसका राइट हो जाएगा ये। बी में है दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज से संबंधित, ये भी सही है। सी में है राजा राम मोहन राय, ये आदि ब्रह्म समाज, नहीं ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इनका सिर्फ ब्रह्म समाज था, जो कि ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। और डी है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं है। तो ये कहे थे स्वामी विवेकानंद ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य है नहीं है। तो ये कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें मिलान ऑप्शन चूज करना है। तो वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, ये एकदम राइट है। पॉइंट बी है, वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। पॉइंट सी में है, वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। पॉइंट डी में है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, संस्था और संस्थापक दोनों के मिलान करना है। तो प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, ए का 2 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, बी का 1 हो जाएगा। सत्य शोधक समाज इसका संस्थापक था ज्योतिबा फूले, जो कि ऑप्शन नंबर सी का 4 हो जाएगा। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना।
तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी का राष्ट्रभाषा माना, ये माना था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये क्या था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं आंदोलन का नाम और संस्थापक का मिलान करना है। तो इसमें दिया हुआ है फैराजी या फरैदी 1804 फरीदपुर बंगाल। तो इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। तो ए का 1 हो जाएगा। बी का वहाबी 1821 के बाद पटना बिहार, इसका संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेली। तो बी का 2 हो जाएगा। सी का है दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश। तो इसके संस्थापक है मोहम्मद कासिम ननौतनी व रशीद अहमद गंगोही। तो सी का 3 हो जाएगा। डी का हो जाएगा अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश। तो इसका संस्थापक है सर सैयद अहमद खां। तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। और बी में दिया हुआ है समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो ये आंदोलन था देवबंद आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। तो ये आंदोलन था अहरार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, ये थे एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, MC सितलवार, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात थे। तो ये प्रख्यात थे मद्रास लेबर यूनियन के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है आंदोलन और केंद्र से। तो तायूनी 1839 में आंदोलन हुआ था, ये हुआ था ढाका में। दारुल उलूम 1867 ये हुआ था देवबंद में। अहमदिया 1889 से 90 ये हुआ था फरीदकोट में। और नवादा उल उलेमा 1894 से 95 ये हुआ था लखनऊ में। तो ये ऑलरेडी मिलान किया हुआ है। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे। तो कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। तो ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए मुंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन कौन थे? तो एक में दिया हुआ है MS बंगाली, 2 में है नौरोजी फुरदैन जी, 3 में दिया हुआ JV वाचा, 4 में दिया हुआ दादा भाई नौरोजी और 5 में दिया हुआ RK कामत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 81, आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। तो आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। तो ये चारों आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, संस्था और संस्थापक। तो वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864, इसके संस्थापक थे श्री घरालू नायडू। तो इसका राइट आंसर ए का 1 हो जाएगा। बी का है आर्य समाज 1875, तो इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। बी का 2 हो जाएगा। सी का हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो इसका संस्थापक है कर्नल एच.एस. ऑलकॉट एंड मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। तो सी का 3 हो जाएगा। डी का है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, तो इसके संस्थापक है जी अगरकर। तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को मिल गया है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज, ठीक है, की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में भी सुमेलित करना है। तो इसमें संस्था और संस्थापक को सुमेलित करना है। तो दीन बंधु सार्वजनिक सभा 1884, इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। सेवा सदन 1885, तो इसके संस्थापक थे बहराम जी एम मालाबारी। और देव समाज 1887 के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। और रामकृष्ण मिशन 1897, इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2 हो गया, सी का 3 और डी का 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो क्वेश्चन नंबर 85 में भी मिलान करना है। तो इसमें है सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंड 1895, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल शर्मा। तो ए का 1 हो जाएगा। बी में है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, तो इसके संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। बी का 2। सी का हो जाएगा निष्काम कर्म मठ 1910, तो इसका हो संस्थापक है डी के कर्वे। सी का 3 हो जाएगा। और डी का है सोशल सर्विस लीग 1911, तो इसके संस्थापक है एम जोशी। तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर मिल गया है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्ष 1914 में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किए थे श्री राम वाजपेयी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में मिलान करना है। तो 87 में मिलान करना है अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं और वर्ष। ठीक है। तो इसमें है ननकाना कांड। तो ननकाना कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। तो ए का 1 हो जाएगा। बी है स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद। तो बी का हो जाएगा 1921 ईस्वी। तो बी का 2 हो जाएगा। सी का है ढोकेवाल के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष। तो ये हुआ था 1922 में। तो सी का 3 हो जाएगा। डी का है जैतू नाभा मोर्चा। तो ये हुआ था 1923 में। तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। तो इसके नेता थे करतार सिंह बब्बर, बाबा खरक सिंह और मास्टर तारा सिंह। तो इसका 1, 2, 3 तीनों थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1925 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, अल हिलाल व एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे। तो इसके संपादक थे सैयद अहमद खां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो अल हिलाल एवं अल
बलक जनरल के संपादक थे, तो इसके संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहा उल मौद कहते थे? तो ये मानते थे अहमदिया आंदोलन के नेता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमार पुकुर गांव, हुगली जिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय ये स्थित है वेल्लूर में। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो ये हुआ था स्वामी विवेकानंद की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत ये कहा जाता है एमजी रानाडे को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो ये श्रेय है एनी बेसेंट को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन किया? तो इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने 1917 में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें मिलान करना है स्त्री उद्धार संबंधित अधिनियम और महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, तो इसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, तो इसका भूमिका निभाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सिविल मैरिज एक्ट 1872, इसका केशव चंद्र सेन हो जाएगा। और सी का है सम्मति आयु अधिनियम 1891, तो इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे BS मालाबारी ने। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे हरविलास शारदा ने। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाल हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे, तो दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है स्वामी विवेकानंद ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि ये माना जाता है डेरोजियो को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज्य स्वदेशी स्वभाषा दिया? तो ये दिया था आर्य समाज ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इस 104 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे? तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, BS मालाबारी, DK कर्वे और वीरेश लिंगम पुतुलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है,
वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये किए थे अब्दुल लतीफ़ ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप था ब्रिटिश समर्थक थे, कांग्रेस विरोधी थे और हिंदू विरोधी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन कौन से कथन सही है? तो उन्होंने वेद को अमोघ माना है, ये सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये भी सही है। उन्हें जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी सही है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व के संपर्क छोड़ दिया, ये गलत है। इसके 4 गलत है, बाकी 3 सही है। तो 1, 2, 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो पारसी समाज सुधारक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहराम जी एम मालाबारी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1824 से जुरी विधेयक का घोर विरोध किया था? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम 1929 के तहत लड़का एवं लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी के लिए 14 एवं 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ये माना जाता है स्वामी विवेकानंद को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 117 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118 है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में दिया हुआ है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकदम सही है। पॉइंट 2 में है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, इसमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? ये लिखे थे स्वामी विवेकानंद ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, जो एसएससी 2018 में पूछा गया है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन ये शुरू किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।